थैंक यू सर। और यहाँ उपस्थित जी सभी सर। साथियों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, नए साथियों के लिए, नए पार्टनर्स के लिए, संभावित पार्टनर्स के लिए मेरा नमस्कार। महेश बाबू शर्मा। नमस्कार सर, पिछले नमस्कार। 9 महीने की यात्रा मेरी चल रही है और 9 महीने से मैं इस सिस्टम पर आप सबके लिए, आप सबके बीच में काम कर रहा हूँ साथियों। मैं आपके सामने बताने आया हूँ कि पैसे कमाने के आयाम होते हैं, पैसे आदमी कहाँ कहाँ से कमाता है। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर पैसे कमाने के आयाम। या तो नौकरी करता है व्यक्ति पैसा कमाने के लिए, या व्यापार करता है, या उद्योग लगाता है। तो साथियों, नौकरी जो करते हैं उनका सिंपल सा सूत्र है कि उनको, जैसा हम जानते हैं कि 30 दिन में, 40 दिन में एक बार पैसा मिलता है, 30 दिन में एक बार बस। व्यापार जो लोग करते हैं, व्यापार में डेली इनकम होती है, रोजाना डेली इनकम होती है, रोज रोज पैसा आता है। और उद्योग जो होता है उसमें दिन रात पैसा आता है साथियों, दिन रात। और ये पीढ़ियों में चलता है, पीढ़ियों में चलता है। माइक खुल रहा है, जैसी चार पांच उसकी लोगों सोच का। है उस हिसाब से व्यक्ति काम करता है। पैसा कमाने के लिए ज्यादातर लोग या तो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। इंडस्ट्री के बारे में बहुत कम सोचते हैं लोग। तो ये दो मिश्रा जी तरीके से ज्यादा लाइव। कमाते हैं। नौकरी वाला व्यक्ति 15 दिन के बाद में डगमगाने लगता है और अगले 15 दिन निकालने के लिए उसको अपने साथी दोस्तों से उधार लेना पड़ता है, क्यों, उसको घर चलाना है। और उसके बाद में जैसे ही 30 दिन बाद 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख तक पैसा आता है, आधा पैसा उधार में देता है और आधा घर में देता है। और पास पता चला कि फिर जीरो पर पहुंच जाता है। वही 15 दिन निकलते हैं, फिर 15 दिन का इंतजार करता है। और आपने देखा होगा ज्यादातर नौकरी में व्यक्ति हैरान परेशान और ये कहते मिलता है मेरे पास टाइम नहीं है। व्यापार की बात करें तो व्यापारी जो रहता है वो डेली पैसा आता है, व्यापार को बढ़ाता है। और बढ़ाने के साथ साथ जो पैसा बचता है, जो प्रॉफिट होता है, उसको वो पूंजी बढ़ाने में या अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने में लगाता है। तो यहाँ भी व्यापार में भी व्यक्ति को ज्यादातर समय व्यस्तता में बीतता है, बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। इस व्यक्ति के लिए परिवार को देने के लिए समय नहीं होता। आप देखना बहुत सारे लोगों को। उद्योग की बात करें तो उद्योग में पैसा काम करता है और पैसा काम करने के बाद साथ साथ दिन रात, आपने देखा होगा लोग जो नौकरी करते हैं शिफ्टिंग में चलती है उनकी। तो ये 8 से 12, 8 से 8 बजे तक, 8 से 4 बजे तक, 12 से रात के 8 बजे तक, इस टाइप से शिफ्ट में रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक आप देखेंगे कि उद्योग में दिन रात काम चलता सर है, जी स्क्रीन नहीं फैक्ट्रियां दिख रही चलती हैं। है, सभी और का पता माइक चलता बंद है कि करवाइए। वहां से आदमी पैसा कमाता है। इस प्रकार से लोग पैसा कमाते हैं। गुरुदेव, गुरुजी, सभी का माइक तो बंद कर दिया जाए, क्योंकि डिस्टर्ब डिस्टर्ब भी हो रहा है, स्क्रीन नहीं दिखती सही। पूरे माइक को तरीके से बंद कर दिया जाए, बिल्कुल खोला ना जाए। साथियों, 1:10, 1:20। साथियों जैसा मैं आपको बता रहा था, अब मैं बात करता हूं कि मार्केट में, दुनिया में दो प्रकार के सिस्टम काम करते हैं। आप देखेंगे वो दो प्रकार के सिस्टम कौन से हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। ये कोई कंपनी होती है और कंपनी का कोई एडमिन होता है। ये एक व्यक्ति को मार्केट में उतार देते हैं कि तुम्हारा काम है कि लोगों को कंपनी से जोड़ना है, ऐसा काम होता है।
तो ये जो एडमिन है इसने इस व्यक्ति को नौकरी पे रखा हुआ है, कमीशन पे रखा हुआ है। अब ये व्यक्ति चलता है तो अपने आसपास के लोगों को कंपनी से जोड़ता है। यहां से माना जाए कि इसने 100 रुपए से जोड़ना चालू किया, 100 रुपया लिया इस व्यक्ति से जोड़ने के, तो क्या होता है साथियों, ये 100 रुपया सीधे सीधे एडमिन के पास चला जाता है। 100 में से एडमिन ये जोड़ने वाले व्यक्ति को 40 रुपया दे देता है और 60 रुपया अपने पास रख लेता है और ये रिश्ता आपस में खत्म। अब फिर ये व्यक्ति चलता है कि भाई मेरे को भी 40% कमाना है, तो ये एक नए व्यक्ति को कंपनी से जोड़ देता है 100 रुपए से। अब ये जो 100 रुपया है ये कंपनी के पास जाता है, कंपनी फिर 60 रख लेती है और 40 रुपया इस व्यक्ति को मिल जाता है। अब ये व्यक्ति इस पैसा कमाने के लिए अगले नए व्यक्ति को ढूंढता है, ये इससे कनेक्शन करता है, 100 रुपए से इसको जोड़ता है, यहाँ 100 रुपया कंपनी के पास पहुंचता है, कंपनी इस व्यक्ति को 40 रुपया वापस कर देती है, 60 फिर कंपनी के पास। अब क्या होता है कि यहां जब जैसे ही कंपनी के पास बहुत पैसा इकट्ठा होता है, कंपनी भाग जाती है, भाग जाती है, या घाटा हुआ तो भाग जाती है। यहां से कुछ लोगों ने इस प्रकार से कुछ लोगों ने पैसे कमाए होते हैं और कंपनी का एडमिन यहां से भाग लेता है, पता चलता है कंपनी खत्म, ये सारे के सारे आदमी ये सब के सब बेकार हो जाते हैं, मार्केट में एक नेगेटिविटी छा जाती है, पब्लिक का पैसा डूब जाता है। ऐसा हम देखते हैं, इसे बोलते हैं हम, ऐसे सिस्टम का नाम है साथियों सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज इसका कोई मालिक होता है, मालिक होता है, और मालिक होता है, कोई कंपनी होती है, तो इसके साथ बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं जो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, उसको आप समझेंगे। आप देखेंगे दोस्तों कि कंपनी अगर कोई है तो ये कंपनी भी लोगों का समूह होता है। मैं किसी कंपनी का जो लोग काम करते हो मैं क्षमा चाहता हूं, कंपनियों के किसी कंपनी विशेष की बात मैं आपसे नहीं कर रहा, लेकिन कंपनीज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एमडी सीएमडी होते हैं, एमडी सीएमडी होते हैं, ऑफिस होता है, ऑफिस होता है। दूसरा सेंट्रलाइज, मैंने आपको बता दिया ये सेंट्रलाइज होती है, इसमें किसी का अधिकार होता है। इसके अलावा प्रोडक्ट होते हैं, इसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट होते हैं तो कोई ना कोई इसका टारगेट भी होता है, टारगेट भी देते हैं ये। इसके अलावा मासिक, त्रैमासिक, पाक्षिक, पखवाड़े की, साप्ताहिक, इसमें क्लोजिंग होती है साथियों, क्लोजिंग, ये हमारी क्लोजिंग हो रही है। और इस कंपनी का कोई ना कोई अकाउंट होता है साथियों। और पे आउट की बात करें तो महीने में या सप्ताह में पैसा देते हैं, पे आउट, इंतजार करना पड़ता है इसमें हमें पे आउट का। ये कंपनी का मामला है, इसलिए इसको सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। अब मैं आपको जिस सिस्टम के बारे में बता रहा हूं उसका नाम है फोर्सेज। फोर्सेज, इसमें खास बात देख लीजिएगा कि इसमें कोई एमडी सीएमडी नहीं है, इसका कोई ऑफिस नहीं है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसमें पैसा ही प्रोडक्ट है साथियों, मनी ही प्रोडक्ट है, पैसा ही प्रोडक्ट है।
टारगेट भी नहीं है आपके लिए, क्लोजिंग का झंझट नहीं है, दुनिया में कहीं भी अकाउंट नहीं है फोर्सेज का। जो लोग कहते हैं कि भाग गई तो पैसा हमारा चला गया, तो अरे पैसा तो यहां इकट्ठा होता है इसलिए ये भाग जाते हैं। यहां पैसा, इसका अकाउंट ही नहीं है कहीं दुनिया में, तो भागने का सवाल ही नहीं है साथियों। तो पैसा ही यहाँ पर प्रोडक्ट है और यहाँ पर अकाउंट कहीं भी नहीं है। और पे आउट की बात कर रहे हैं तो पे आउट पर सेकंड मिल जाता है, सेकंडों में। ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि पर सेकंड में कैसे मिलता है। नैनो सेकंड में आपको पे आउट आपके वॉलेट में पहुंच जाता है साथियों। तो ये फोर्सेज की विशेषता है। तो कंपनियों में और फोर्सेज में क्या अंतर है, ये आपको साथियों समझ में आया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं साथियों कि फोर्सेज का प्लान कैसे काम करता है। फोर्सेज का प्लान कैसे काम करता है इसको आप देखेंगे। फोर्सेज के अंदर 5 प्लान है साथियों, लेकिन हम ज्यादातर समय की कमी के कारण हम यहाँ पर इस 30 मिनट के सेशन में मात्र 2 प्लान की बात करते हैं साथियों। इसमें X3 की बात कर रहे हैं हम साथियों, X3, और दूसरा है X4। यहां पर दोनों प्लान कैसे काम करते हैं वो देखेंगे आप लोग। X3 का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, ये मैं 2 इस प्रकार के आकार बना रहा हूं। ये लेवल बोलते हैं, इसमें 12 लेवल होते हैं। X3 में भी 12 लेवल है और X4 में भी 12 लेवल है। यहां पर ये बता दूं, जितना बड़ा लेवल उतना बड़ा इनकम, आपका लेवल अगर छोटा है तो छोटा इनकम उठाएंगे आप, बड़ा लेवल है तो बड़ा इनकम उठाएंगे। जो साथी बड़े सपने देखते हैं उनके लिए ये फोर्सेज सिस्टम बहुत बेहतर है। कोई व्यक्ति ने एक लेवल से स्टार्ट किया, पहले लेवल का जो कीमत है वो $5 है साथियों, $5। अब ये काम कैसे करता है, $5 में आपने एक व्यक्ति को यहां लेकर के आते हैं, दूसरे को लेके आते हैं, तीसरे को लेके आते हैं, चौथे को लेके आते हैं, 5वें को लेके आते हैं, 6ठे को लेके आते हैं। तो यहां पर इसमें एक जो साइकिल होता है साथियों, एक चक्र, एक साइकिल, पारी बोलते हैं, पारी भी बोलते हैं, पारी। एक पारी, इसमें पहला व्यक्ति आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, एक पारी हो जाती है। एक पारी कितने लोगों पे, 3 लोगों पे। जितनी पारियां आप करेंगे उतना पैसा आपका बढ़ेगा, उतने जल्दी बढ़ेगा। जितने जल्दी ये पारियां करेंगे आप, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उतने जल्दी आपका पैसा बढ़ेगा। अब माना जाए ये व्यक्ति $5 से यहां बैठता है तो साथियों पूरा का पूरा आपको $5 मिल जाता है। अगर रुपयों में बात करें तो 450 रुपया आपके तुरंत मिल जाते हैं। आप लगाया कितना है इसमें, X3 में आपने, X3 में $5 लगाया अभी आपने। अब आपका दूसरे व्यक्ति आता है, यहां पर बैठता है तो आपको फिर 450 रुपये मिल जाता है। तीसरा व्यक्ति यहां आके बैठता है साथियों, ये आपको नहीं मिलता, ये आपके अपलाइन को चला जाता है। अपलाइन का मतलब है जिसने आपको स्पॉन्सर किया, जिसने आपको इस सिस्टम में लाके खड़ा किया है, वो अथवा उसका अपलाइन। अब यहां पर देखिए साथी, इतनी ही मैं बात करूं एक चक्र में, तो एक चक्र में आप जो है 900 रुपया कमा लेते हैं साथियों। आपने ये देखिए $5 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आपने 900 रुपया कमा लिया और 30 दिन काम करते हैं साथियों तो आपका इनकम होता है 27,000। आप सोचना कितने लोग हैं जो 15 से 20,000 रुपए के लिए कितने घंटे अपने फील्ड में देते हैं, कितने घंटे अपने दूसरे के यहाँ काम करते हैं। अब मैं आपको बात करता हूं
यहीं तक की बात करी है मैंने 1 2 3 की। अब मैं आपको बात करता हूं X4 प्लान की। X4 जो प्रोग्राम है वो कैसे काम करता है साथियों। इसमें 6 स्थान होते हैं, X3 में 3 स्थान होते हैं, एक चक्र पूरा होता है। X4 में 6 स्थान होते हैं, एक चक्र पूरा होता है। यहां पर एक साइकिल पूरा होता है, यहां पर 6 लोगों पर, 6 लोगों पर होता है पूरा एक चक्र, एक पारी होती है यहां पर 6 लोगों पर। अब जरा देखिएगा, यहां पर पहला व्यक्ति बैठता है $5 से, आपको नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा। कहां जाएगा, जिसने आपको ये सिस्टम दिया है ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर दूसरा व्यक्ति आकर बैठता है, इसका भी ये $5 आपको ऊपर चला जाएगा। ऊपर माने जिसने इस सिस्टम को आपको दिया है उसके पास, या जिस उसकी टीम में, या उसकी टीम में कहीं भी चला जाएगा। अब यहां पर तीसरा व्यक्ति आके बैठता है साथियों, पूरा फिर आपको ₹450 मिल जाता है, यहां से ये आपको मिलता है। फिर चौथा व्यक्ति आके बैठता है साथियों, फिर 450 मिल जाता है आपको। और पांचवा व्यक्ति बैठता है, फिर आपको 450 मिल जाता है। और छठा व्यक्ति यहां आके बैठता है, एक पारी पूरी हो जाती है, ये आपको ना मिल करके ऊपर नीचे अगल बगल में कहीं भी चला जाता है ये। यानी कि 3 का पैसा यहां से आपको आ गया 1350, और 1350 आपका अपलाइन डाउनलाइन कहीं भी चला गया। अब ऐसा ही नहीं है साथियों, यहां पर मुख्य बात देखिए, आप यहां पे काम कर रहे थे 1 2 3, आप और आगे काम करते तो चौथा आदमी यहां बैठता है, फिर आपको 450 मिल जाता है। पांचवा आदमी यहां बैठता है, फिर आपको 450 मिल जाता है। छठा आदमी यहां बैठता है और आपको नहीं मिलता है, ये फिर अपलाइन को चला जाता है। यानी कि 2 बार में यहां पे 450 ऊपर गया, यानी कितना गया 900, और यहां कितना गया 1350। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि मेहनत हमने की है और ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे 900 और 1350 यहाँ जा रहा है। इस बात को मैं समझा दूं, आपको क्लियर कर दूं। साथियों यहां पर जो आप काम कर रहे हैं, यहां पर X3 में आप, और आप जिन लोगों को लेके आ रहे हैं आपकी टीम, इससे आपका ये नेटवर्क बढ़ता है, ये नेटवर्क आपका बढ़ रहा है आप और आपकी टीम से। अब जरा समझना कि आपकी टीम में 10 लोग अगर आ चुके हैं, 10 लोग, और आपका 900 रुपया ऊपर जा रहा है, तो नीचे 10 लोगों के आ जाने से आप सोचिए 900 के हिसाब से 9000 रुपया आपको भी आता है, और यहां पर आपने 1800 रुपये ये कमाया होता है। तो सोच लीजिए 1800 रुपया अगर आप रोज कमाते हैं, इसको गिफ्ट मान लेते हैं, इसको अभी मत गिनिए। 1800 गुणा 30 दिन में आपका 54,000 रुपए का इनकम केवल X3 से आप कमा लेते हैं। अगर इसको देखना है तो करके देखिए, और अगर इसको जानना है नजदीकी से तो हमारा शाम का 7:54 का प्रोग्राम होता है, उसमें आकर के लाइव देखिए कि लोग कितना बड़ा इनकम यहाँ से X3 से उठा रहे हैं, और X4 से वही लोग कितना उठा रहे हैं उसको समझ लीजिए। यहां पर 3 लोगों का पैसा, 3 जगह का पैसा ऊपर गया है। यहां पर भी अगर आपकी टीम 10 लोगों की बन जाती है नीचे, तो 1350 गुणा 10 यानी 13,500 आपको गिफ्ट के बतौर यहां से आती है X4 से। अब यहां पर मुख्य बात बता दूं, X3 में जहां आप और आपकी टीम से ये जगह भरती है, X4 में आपके X4 में आपकी टीम, आपका अपलाइन जो है, जिसने इसको सिस्टम को दिया है, अपलाइन की टीम
जिसे हम बोलते हैं क्रॉस लाइन, अपलाइन और अपलाइन की टीम। यानी कि अगर महेश बाबू शर्मा ने विजय मिश्रा जी को लाए हैं, डीके गौड़ को लाए हैं, तो मैं विजय कुमावत जी को भी लाया हूं, मैं संतोष चक्रवर्ती जी को भी लाया हूं। तो इन लोगों के काम करने से भी टीम यहां पर बढ़ती है, यहां पर आइडिया बैठती हैं, मैकेनिज्म आप देखेंगे। यानी मेरे काम करने से भी पैसा आएगा। बता देना चाहता हूं, अगर आपका स्लॉट छोटा है $5 का, तो आपका इनकम भी छोटा होता है। आपके स्लॉट जब बड़े होते हैं साथियों, तो आपका जो इनकम है, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर इनकम कहां से आता है। हमारे कुछ साथी कहते हैं कि हमने अगर टीम नहीं बनाई तो क्या होगा। मैं साथियों यहां पर बता देना चाहता हूं कि मैं भी ऐसा ही सोचा करता था, लेकिन इन दोनों प्रोग्राम में X4 की अगर हम बात करें, तो X4 प्रोग्राम में साथियों ये आप है, ये आप है साथियों, ये आप है साथियों। और इसका जो मैकेनिज्म है वो इस प्रकार का है कि अगर आपके अपलाइन कोई है, यहां पर बैठे हुए हैं वो अपलाइन, इनका भी कोई अपलाइन होगा, इनका भी कोई अपलाइन होगा, और आप मान लीजिए यहां पर है साथियों 1 और 2, 3, 4, 5, 6, आपके अपलाइन 1, 2, 3 और 4, और इसका अपलाइन 1, 2, 3, 4, इसका अपलाइन 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से आपकी 4 अपलाइन से पैसा आता है। यानी कि ऊपर जितने लोग काम कर रहे हैं उनसे पैसा आपको आना है। आपके अगल बगल में ऐसे 3 लोग बैठते हैं, इनसे पैसा आता है। इधर काम कर रहे हैं, इधर से पैसा आता है। इधर काम कर रहे हैं 4, 1, 2, 3, 4, यहां तक से पैसा आता है। आप देखिए कि 4 लोग ऊपर के हो गए, 4 अपलाइन हो गए, 4 डाउनलाइन हो गए, 3 क्रॉस लाइन लेफ्ट हो गए, क्रॉस लेफ्ट साइड, और 3 क्रॉस लाइन राइट साइड हो गए। तो आपका 4 और 4 8, 3 11, 3 14 2, और आप स्वयं 15वें होते हैं, आप सेल 15वें होते हैं। 15 लोग काम करते हैं, ये जगह भरती हैं और आपको पैसा मिलता है। इतना सुंदर सिस्टम दुनिया में कहीं भी आपको चिराग लेकर के भी ढूंढना चाहें नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी ने इस सिस्टम में काम करने की जरूरत है। अगर आपको समझ में आता है तो 100% स्टार्ट करें। जिन्होंने आपको बुलाया है उनको आप संपर्क करें, और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है साथियों, तो 200% इसको जितने जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर होगा। यहाँ पर प्लान संबंधी बात नहीं पूरी होती है। और मैं अब आपको लिए चलता हूँ, हमारे पास 5 मिनट का समय और है साथियों। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आपने शुरुआत करने के लिए कितने से शुरुआत करना चाहिए, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, और हमें क्या करना पड़ेगा ऐसा मन में कुछ लोगों के होगा साथियों। तो शुरुआत करने के लिए आपको एक तो मोबाइल चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, आपको बेहतर मोबाइल हैंडसेट, ये तो लगे नहीं लगेगा। दूसरा, आपको मोबाइल में प्ले स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ट्रस्ट वॉलेट, ये आपके अपलाइन आपको बता देंगे, जो ज्वाइन कर चुके हैं बता देंगे। ट्रस्ट वॉलेट ये डाउनलोड कर लेना है, और इस ट्रस्ट वॉलेट में आपको चाहिए BUSD, ये करेंसी है।
और BNB, ये दोनों चाहिए। BUSD का आप चिन्ह देखेंगे, आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। ये कॉइन है, कॉइन जैसे हमारा रुपया होता है, डिजिटल करेंसी हमारे यहाँ ई-रुपीस चालू हो गई हिंदुस्तान में। ई-रुपीस जिस साथियों को जानकारी होगा, RBI ने स्टार्ट किया है डिजिटल करेंसी, वैसे ही ये है BUSD, ऐसा इसका मोनो है। जो साथी इसको कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार का इसका मोनो है साथियों। ये सिक्के आपको कमाना है, इसकी मार्केटिंग आपको करनी है, ब्रांडिंग करनी है। एक सिक्का रुपयों में इसकी कीमत है साथियों, एक कॉइन BUSD मतलब बाइनेंस US डॉलर बराबर 90 रुपए। एवरेज रेट बता रहा हूं मैं आपको, 90 रुपए। अगर हमारा कोई भी साथी इन सिक्कों को 10 सिक्के 10 कॉइन डेली कमा लेता है तो 900 रुपये आपके कम जाते हैं वनडे में, एक दिन में। और यदि 10 की जगह 100 कॉइन कमा लिए साथियों, 100, तो 9000 कम जाते हैं उसके, 9000 रुपए। आप जो बड़े बड़े लोगों के वीडियो देखते हैं, छोटी छोटी क्लिप देखते हैं, रील्स देखते हैं, फोर्सेट के बारे में सुनते हैं, वो सच है ये बात। यहाँ पर लोग, ये तो बहुत छोटी अमाउंट है साथियों, पर डे का इतना बड़ा अमाउंट कमा रहे हैं कि लोगों को यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता। तो मेरा आप सभी से कहना है, रोजाना मीटिंग में आइएगा, 1:05 में जो प्लान होता है उसमें आप स्वयं बैठिएगा, अपने साथियों को बिठाइएगा और इस तरह से आगे बढ़िए, पैसा कमाइए, लोगों की जिंदगी बेहतर करिए। क्योंकि मैंने स्वयं इसमें डिले किया, लेट हुआ, परंतु आप जिस तरह से आ रहे हैं ऐसे मैं भी आया, और मैंने इस सिस्टम पे विश्वास करके, भरोसा करके 9 महीने की अगर इनकम की बात करूं तो 11 लाख से प्लस मैंने यहाँ से इनकम किया है और आगे बढ़ रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। और मिश्रा साहब आएंगे और अपनी बात रख के इस मीटिंग को बाइंड अप के लिए ले जाएंगे। शाम को 5 बजे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम उन लोगों के लिए होगा जो साथी सिस्टम में ज्वाइन कर चुके हैं। नए साथियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 बजे। थैंक यू सो मच।